नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज मैं बेहद खास कार्यक्रम लेकर के आपके लिए उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, जाने माने एक्टर साउथ के सुपरस्टार आज हम जयम राम रवि की जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे और इनका ट्विटर पर इन्होंने पोस्ट की है कि ये अपनी पत्नी आरती से तलाक लेना चाहते हैं। ये जो है बहुत ज़्यादा अपनी दाम्पत्य जीवन से परेशान हो गए हैं, घुटन सी होने लगी है। दोस्तों, आप सभी इनको जानते ही होंगे, बहुत बड़ी बड़ी मूवी में इन्होंने काम किया है और रीमेक मूवी इन्होंने बहुत ज़्यादा बनाई है। तो दोस्तों, आज हम इनकी जन्म कुंडली में अध्ययन करेंगे। इनका डाइवोर्स होने वाला है और डाइवोर्स की इन्होंने जो है सूचना भी दे दी है सोशल मीडिया पर। तो 15 साल के बाद इनका डाइवोर्स हो रहा है। तो आप जान लीजिए कि इनकी कुंडली में क्या लव मैरिज का योग था। अगर लव मैरिज का योग था तो फिर अभी डाइवोर्स क्यों हो रहा है? क्योंकि 15 साल के बाद डाइवोर्स होना किसी ग्रह गोचर की वजह से ही हो सकता है, क्योंकि उससे पहले क्यों नहीं हुआ ये भी एक कारण है। तो दोस्तों, आज मैं इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करके बताऊंगा कि इनके डाइवोर्स के योग क्यों बन रहे हैं। क्या इनकी जिंदगी में दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं है, जबकि 2 बेटे हैं इनके पास, जो ग्रहों के कारण बन रहा है। इस चीज को हम अवश्य जानें, जिससे कि हम अपनी जन्म कुंडली में लव मैरिज शादी करें तो सोच समझ करके हमें करनी चाहिए, ग्रह गोचर दिखा करके करनी चाहिए, तभी जो है हमारा दाम्पत्य जीवन सफल हो पाता है। तो मैं आज ज़्यादा समय नहीं लूँगा इनकी कुंडली में। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, सबसे पहले हम बात करें इनके सप्तम भाव पर, क्योंकि सप्तम भाव से ही हम पत्नी के बारे में देखते हैं, दाम्पत्य जीवन के बारे में देखते हैं, विवाह के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, इनका सप्तमेश है बुध, जो कि उच्च राशि का तो बैठा है। अब उच्च राशि में बैठा हुआ है, लेकिन मात्र 4 अंश का है, अर्थात वृद्धावस्था में है या मृत अवस्था में है। ये मान लीजिए आप कि यदि अंश में भी सप्तमेश कम हो और किसी पाप ग्रह के साथ बैठा हो, क्योंकि बुध जो है जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके अनुकूल ही फल करता है। तो बुध यहाँ पर शनि के साथ बैठ करके जो है पाप ग्रहों के साथ बैठ गया है, अंश में कम बली है, यह भी एक कारण है। तो सप्तमेश अपनी जन्म कुंडली में देखिए, सप्तमेश अगर इस अवस्था में बैठा हुआ है तो आपकी दाम्पत्य जीवन में समस्याएं जरूर आएंगी। अब हम बात करें सप्तम भाव पर किस पाप ग्रह की दृष्टि जा रही है। तो सप्तम भाव पर शनि की दशम दृष्टि जा रही है। जब भी सप्तम भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि जाती है तो ऐसे में जातक का तलाक, डाइवोर्स अवश्य होता है। सप्तमेश बुध शनि के साथ बैठा है, शनि की दशम दृष्टि कहाँ है? सप्तम भाव पर। 2 कारण मिल गए हमें। अब आ गए सप्तम भाव के कारक ग्रह की बात। तो सप्तम भाव के कारक ग्रह माने जाते हैं लड़के की कुंडली में शुक्र ग्रह, और जो है कारक ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं? राहु के साथ। तो पीड़ित हैं अष्टम भाव में और राहु के साथ। 2 पॉइंट यहाँ पर हमें मिल गए। तो इनकी जन्म कुंडली में यह मान लीजिए कि इन्होंने लव मैरिज की थी, लेकिन आज इनका डाइवोर्स हो रहा है। इनकी पूरे न्यूज चैनल में यह छाए हुए हैं अपनी तलाक की वजह से, और इनकी पत्नी कह रही हैं कि ये जो बातें बता रहे हैं बिल्कुल भी ठीक नहीं बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। तो दोस्तों, आप इनकी जन्म कुंडली में देख रहे होंगे कि सप्तमेश, सप्तम भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि और सप्तम भाव का कारक ग्रह, ये तीनों ही इनकी कुंडली में खराब अवस्था में बैठे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इनका डाइवोर्स का योग किन ग्रहों की महादशा में हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, इनकर महादशा जो चल रही है, बृहस्पति की महादशा चल रही है, और बृहस्पति की महादशा में बुध की अंतरदशा चल रही है। तो बुध कौन है? बुध ग्रह हमारा सप्तमेश हो गया, और बुध शनि ग्रह के साथ बैठे हुए हैं। और 28 सितंबर 2024 के बाद इन पर शनि की प्रत्यंतर दशा आ रही है, और शनि पूरा योग बना रहा है, क्योंकि शनि सप्तम भाव को देख रहा है। बुध सप्तमेश होकर के इनकी अंतरदशा चल रही है और बृहस्पति की महादशा चल रही है। तो दोस्तों, शनि की दशा में ही इनका डिवोर्स होना तय है।
जो कि 28 तारीख के बाद इन पर शनि की प्रत्यंतर दशा प्रारंभ हो जाएगी। दोस्तों एक बात मैं आपको और बताता हूं, मैंने जितनी भी कुंडली का अध्ययन किया है सभी की कुंडली में मंगल पंचम भाव को अवश्य देख रहा है, तभी जातक की लव मैरिज शादी नहीं टिक पा रही है। देखिए इनकी कुंडली में अभी मंगल सप्तम दृष्टि से कहाँ देख रहा है, पंचम भाव को, और पंचमेश होकर के मंगल देख रहा है, तब भी जो है लव मैरिज में इनकी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर सप्तम भाव ज्यादा पीड़ित है, सप्तमेश पीड़ित है, सप्तम भाव का कारक ग्रह पीड़ित है। दोस्तों आपकी जन्म कुंडली में भी यही कुछ इस प्रकार के योग हैं, तो आप उनका निवारण जरूर कराएं। सप्तमेश का जाप, तर्पण, हवन जरूर कराएं, तभी आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी और सबसे ज़्यादा जो है आपके पार्टनर के साथ आपकी बहुत ज़्यादा बनेगी और आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। तो दोस्तों यह वीडियो मैं ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा, तो आप इस वीडियो को अपनी कुंडली पर जरूर घटा करके देखें यदि आप पति और पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार की तलाक की नौबत आ रही है तो। नमस्कार।